हेलो बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अपरेंट वेट ऑफ ए मैन इन ए लिफ्ट। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ क्लास 11 यूनिट नंबर 3। तो देखो लिफ्ट की इसमें बात है। अब देखो लिफ्ट में तो सभी बैठे होंगे, सभी बच्चे लिफ्ट में बैठे होंगे, लेकिन कभी किसी ने क्या ऑब्जर्व किया है कि जब हम लिफ्ट में होंगे, लिफ्ट में हम खड़े होते हैं तो उस टाइम पे हमारा वेट कितना होता है। यानी जब लिफ्ट अगर एक रेस्ट पोजीशन में है तब हमारा वेट क्या होगा, या लिफ्ट ऊपर या नीचे जा रही है, डिफरेंट वेलोसिटीज़ के साथ जा रही है या यूनिफॉर्म वेलोसिटीज़ के साथ जा रही है, तो अब हमारा वेट कितना होगा, कैसे वेरी करता है। या फिर हम हमारी जो एक्सेलरेशन है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा। क्या कभी ने ऐसा कभी सोचा है किसी ने? तो देखो इस जो टॉपिक में हम यही चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखो एक हम पर्सन कंसिडर कर रहे हैं जो कि लिफ्ट के अंदर खड़ा हुआ है, रेस्ट पोजीशन में खड़ा हुआ है। तो जब कोई भी पर्सन लिफ्ट के अंदर खड़ा होगा उसका जो वेट होगा वो ग्राउंड की तरफ होगा। ऑब्वियसली ग्राउंड की तरफ होता है। कोई भी ऑब्जेक्ट जब भी ग्राउंड के ऊपर खड़ा हुआ है तो उसका जो वेट है हमेशा टुवर्ड्स द ग्राउंड एक्ट करेगा। तो ग्राउंड भी उसको एक नॉर्मल रिएक्शन देगी। सपोज दिस नॉर्मल रिएक्शन इज आर। कंसिडर ए पर्सन ऑफ मास एम स्टैंडिंग इन ए लिफ्ट। एक्चुअल वेट ऑफ द पर्सन कितना हो जाएगा? वेट को हम कैसे लेते हैं? वेट डब्ल्यू क्या होता है? एम इंटू जी, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्लियर? और जो जो सरफेस है हमारा लिफ्ट का, तो वो एक नॉर्मल रिएक्शन वहाँ पे देगा पर्सन को, तो वो कितनी होगी? हमने मान ली है आर। अब डिफरेंट केसेस इसमें डिस्कस करेंगे। फर्स्ट केस है व्हेन लिफ्ट इज एट रेस्ट। तो सपोज ये हमारी लिफ्ट है, इसके अंदर कोई पर्सन खड़ा है। सपोज दिस इज द पर्सन। यहाँ पे कोई पर्सन हमारा लिफ्ट के अंदर खड़ा है, तो इसका जो वेट होगा, वेट कहाँ पे एक्ट करेगा? डाउनवर्ड। और कितना होगा? वेट इज इक्वल टू एम जी। इसका जो नॉर्मल रिएक्शन होगा वो क्या होगा? अपवर्ड डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन होगा आर। तो अब देखो जब लिफ्ट रेस्ट पे होती है तो उसकी जो एक्सेलरेशन होगी, एक्सेलरेशन क्या होगी बताओ? एक्सेलरेशन जीरो होनी चाहिए, क्योंकि जब लिफ्ट चलेगी ही नहीं ना तो उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज हो रहा है। क्योंकि एक्सेलरेशन कब प्रोड्यूस होगी? जब वेलोसिटी में चेंज होगा। वेलोसिटी ही नहीं है इसके पास तो क्या होगी? जो एक्सेलरेशन है वो ज़ीरो होगी। तो एक्सेलरेशन ऑफ द पर्सन इज ज़ीरो। कितनी होगी? ज़ीरो। अब तो अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो नेट फोर्स कितना होगा इस पर्सन के ऊपर? अगर नेट फोर्स की बात करें, नेट फोर्स स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, तो नेट फोर्स देखो न्यूटन के सेकंड लॉ से हमें पता है जो नेट फोर्स होता है फिजिकल टू क्या होता है? एम में होता है। अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो फोर्स भी क्या होगा? जीरो। यानी नेट फोर्स इज इक्वल टू ज़ीरो। तो अगर आर माइनस एम जी अगर हम करें नॉर्मल रिएक्शन, और एम जी को अगर हम माइनस करें आर माइनस एम जी, यानी जो नेट फोर्स है इस केस में नेट फोर्स होगा हमारा आर माइनस एम जी। वो कितना होगा? ज़ीरो होगा। तो यहाँ से आर इज इक्वल टू क्या होगा? एम जी। यानी अपरेंट वेट इज इक्वल टू एक्चुअल वेट। यहाँ आर को हम अपरेंट वेट ले रहे हैं मैन का, यानी लिफ्ट में खड़े होने के बाद इसका वेट जो होगा, तो यहाँ पे जो आर है वो क्या है? अपरेंट वेट ऑफ द पर्सन है। इस केस में जो अपरेंट वेट होगा और जो एक्चुअल वेट है पर्सन का एम जी, वो क्या होंगे? इक्वल होंगे। अब देखो अगर सेकंड केस की बात करें, सेकंड केस हम ले लेते हैं कि सपोज जो लिफ्ट है वो हमारी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ अपवर्ड या डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रही है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ। तो व्हेन लिफ्ट इज मूविंग यूनिफॉर्मली इन डाउनवर्ड और अपवर्ड डायरेक्शन, तो अब देखो जब भी लिफ्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ चलेगी तभी भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगी, क्योंकि एक्सेलरेशन कब होती है? जब वेलोसिटी चेंज होगी। अब वेलोसिटी चेंज नहीं हुई तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो क्या होगी? ज़ीरो। अगर एक्सेलरेशन ज़ीरो है तो यानी नेट फोर्स भी ज़ीरो होगा। नेट फोर्स भी ज़ीरो होगा। नेट फोर्स एफ क्या था हमारा? ज़ीरो। तो इस केस में भी जो अपरेंट वेट है पर्सन का और जो एक्चुअल वेट है वो क्या होंगे? इक्वल होंगे। यानी अगर इस लिफ्ट के अंदर हम कोई भी एक मशीन रख के वेट मेज़र करें
तो वेट मेज़र करेंगे तो यानी जो वेट मशीन दिखाएगी वही हमारा एक्चुअल वेट होगा और वही हमारा अपरेंट वेट होगा। अब लेकिन लिफ्ट की अगर वेलोसिटी चेंज हो, अगर वो ऊपर जा रही है नीचे आ रही है और वेलोसिटी उसकी अगर चेंज हो रही है तो वहाँ पे क्या होगा, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। तो थर्ड केस हमारा इसमें बनेगा व्हेन लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग। पहले अपवर्ड डायरेक्शन की बात करते हैं। अगर हमारी जो लिफ्ट है अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है और एक्सेलरेट करती हुई जा रही है तो इस केस में देखो, सपोज ये हमारी लिफ्ट है और इसके अंदर ये पर्सन खड़ा है यहाँ पे। इसका जो वेट है वही एक्चुअल वेट इसका क्या है, mg है। और जो नॉर्मल रिएक्शन है, नॉर्मल रिएक्शन क्या है इसका, r1 है नॉर्मल रिएक्शन। सपोज r1 लेंगे इस केस में जब लिफ्ट जो है हमारी अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। यहाँ पे हम कुछ भी ले सकते हैं, r1 या r' हम अपनी तरफ से यहाँ पे मान सकते हैं। और जो लिफ्ट है वो अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है यानी एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रही है। सपोज ए एक्सेलरेशन यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है। तो इस केस में देखो क्या होगा, तो इसमें जो नेट फोर्स है, नेट फोर्स कहाँ पे लगेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है क्योंकि लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है तो नेट फोर्स जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। तो यहाँ पे जो नेट फोर्स है एफ, नेट फोर्स कैसे निकाल लेंगे यहाँ पे हम, नेट फोर्स एफ हो जाएगा r1 माइनस एम जी। r1 माइनस एम जी क्यों किया है, क्योंकि नेट फोर्स अगर अपवर्ड है तो यानी जो r1 है वो बड़ा है, ठीक है। तो r1 माइनस एम जी, ऊपर हमने r माइनस एम जी इक्वल टू 0 किया था। अगर यहाँ पे हम एम जी माइनस आर करेंगे तो भी हमें यही आंसर मिलेगा, r इज इक्वल टू एम जी। यहाँ पे हमें नहीं पता कि कौन सा फोर्स बड़ा है, लेकिन यहाँ पे हमें पता है कि जो नेट फोर्स है वो ऊपर की तरफ है तो r1 बड़ा है, तो r1 माइनस एम जी। अब नेट फोर्स क्या है, नेट फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन बाय न्यूटन सेकेंड लॉ, तो r1 माइनस एम जी। अब यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है अपरेंट वेट। इस केस में अपरेंट वेट हम नॉर्मल रिएक्शन को ही लेते हैं, तो नॉर्मल रिएक्शन r1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम जी प्लस एम ए। अब यहाँ पे कॉमन क्या है बताओ, कॉमन कॉमन है एम जी प्लस ए, ये हो जाएगा। तो इस केस में देखो यहाँ से भी क्लियर है कि यहाँ पे जो r1 है, r1 इज ग्रेटर देन एम जी, यानी जो अपरेंट वेट है मैन का, अपरेंट वेट यानी जो वेट मशीन दिखा रही है, अपरेंट वेट इज ग्रेटर देन एक्चुअल वेट ऑफ द मैन। क्लियर है, यानी उसको ज़्यादा वेट महसूस होगा जब भी लिफ्ट जो है चेंजिंग वेलोसिटी के साथ अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। फोर्थ केस क्या है, व्हेन लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड। तो लिफ्ट जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगी चेंजिंग वेलोसिटी के साथ, तो सपोज ये है हमारा पर्सन, इसका वेट डाउनवर्ड एम जी, क्लियर। इसकी जो नॉर्मल रिएक्शन है, अब यहाँ पे हम r1 की बजाय कुछ और ले लेते हैं। सपोज यहाँ पे ले लिया हमने r2 वैल्यू यूज़ की है और इसकी जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है अब की बार कहाँ हो रही है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में ए एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है। तो इस केस में जो नेट फोर्स होगा एफ, ऑब्वियसली क्या होगा, एम जी माइनस r2, क्लियर। क्योंकि जो नेट फोर्स है वो क्या था, डाउनवर्ड, तो एम जी बड़ा है तो एम जी माइनस r2 करेंगे यहाँ पे। तो नॉर्मल रिएक्शन r2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको इधर लेके जाओ तो एम जी माइनस एफ, नेट फोर्स क्या है, एम जी माइनस एम ए, ए एक्सेलरेशन है, एम कॉमन हो जाएगा, एम जी माइनस ए। तो अपरेंट वेट क्या आया, अपरेंट वेट इज लेस देन एक्चुअल वेट इन दिस केस, अपरेंट वेट इज लेस देन एक्चुअल वेट। यानी जब भी लिफ्ट जो है हमारी डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रही है तो पर्सन को हल्का फील होगा, उसका जो एक्चुअल वेट होगा उससे कम वेट का लगेगा वो। नेक्स्ट देखो फिफ्थ केस क्या है, व्हेन ए इक्वल टू जी या फ्री फॉल कंडीशन। जब भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी जब लिफ्ट हमारी जा रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, लेकिन एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है जितनी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ए इक्वल टू जी है, इस कंडीशन को हम बोलते हैं फ्री फॉल कंडीशन। जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा होता है, जैसे हम बहुत एक ऊंची बिल्डिंग से किसी बॉल को नीचे फेंकते हैं तो वो उस टाइम पे फ्री फॉल कंडीशन में नीचे आ रही होती है। तो इस केस में जब लिफ्ट आएगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रही है तो हम कौन सी इक्वेशन यूज़ करेंगे, r2 इज इक्वल टू एम जी माइनस ए, इस इक्वेशन को हम यूज़ करेंगे। लेकिन यहाँ पे देखो जो ए है हमें जी के इक्वल लेनी है।
अगर m को हम g के इक्वल, a को हम g के इक्वल ले तो g माइनस जी, ये क्या आ गया 0। यानी अपरेंट वेट कितना आ गया मैन का 0, यानी उसको बहुत ही हल्का फील होगा, उसका जो अपरेंट वेट है वो बिल्कुल 0 हो जाएगा, बिल्कुल एक फ्री फॉल बॉडी वाला केस, यानी उसको एक वेट लेसनेस फील होगी कि जैसे उसके अंदर वेट ही नहीं है, इस तरह से फील होगा। यानी जो पर्सन होगा वेट लेस हो जाएगा। ये नहीं है कि उसका वेट खत्म हो गया, वेट तो उसके अंदर है, लेकिन उसको कैसा फील होगा, वेट लेस फील होगा कि जैसे उसके अंदर वेट नहीं है। उसके बाद बचता है लास्ट केस हमारा। लास्ट केस में क्या है, व्हेन एक्सेलरेशन इज ग्रेटर देन जी, यानी ग्रेविटी से ज़्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो। वैसे तो ये केस पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर इमेजिन करो ऐसा हो जाए कि जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है जब लिफ्ट हमारी डाउनवर्ड जा रही है और जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है वो ग्रेविटी से बहुत ज़्यादा हो जाए, तो इस केस में क्या होगा, R2 इक्वल टू एम जी माइनस ए, यही इक्वेशन हम यूज़ करेंगे। अगर देखो यहाँ पे ए ग्रेटर है जी से, तो क्या हमारा जो वेट है, अपरेंट वेट जो हमारा है वो नेगेटिव आएगा हमारा, यानी मैन का जो अपरेंट वेट है वो नेगेटिव हो गया। नेगेटिव वेट होने से क्या होगा कि वो जो पर्सन है वो छत पे जाके लगेगा, फ्लोर से ऊपर उठ जाएगा और छत पे जाके लगेगा, यानी बहुत ज़्यादा वो हल्का हो जाएगा और छत पे जाके लगेगा नेगेटिव वेट होने की वजह से। तो ये था हमारा जो टॉपिक था, अपरेंट वेट ऑफ ए मैन इन ए लिफ्ट। वैसे तो ये टॉपिक आपको पूरी तरह क्लियर हो गया होगा, लेकिन अगर फिर भी यहाँ पे कोई डाउट है देन यू कैन कमेंट एंड आस्क योर क्वेश्चन। ओके।